नहीं है नहीं। जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है कि थोड़ा सा लेट है, पर कोई लेट नहीं है साहब। अब गर्मी पड़ने लगी है और सर्दी का जो आलम है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। दिन में धूप तेज़ होती है और रात को थोड़ी बहुत सर्दी ज़रूर है, टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर है रात के टाइम, पर दिन में तो अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी है। उसी हिसाब से हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें मैसेज किया था कि सर अब कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। तो 9:15 बजे, चलिए कोई बात नहीं। आज की तमाम खबरें और तमाम अपडेट अब मैं आपको सुना देता हूं। आज हमारे साथ में बहुत सारे मुद्दे भी होंगे और बहुत सारी समस्याएं भी होंगी, जिनका निराकरण हम यहाँ मौके पर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। चलिए वो तमाम बड़ी खबरें जिनका रास्ता है सीधा आपसे और जो जुड़ी है आपसे, उनसे शुरुआत करते हैं। 11 तारीख और बार है गुरुवार। कल से राहुल गांधी रहेंगे राज्य के दौरे पर। उपचुनावों को लेकर के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे राजस्थान में, और कल सूरतगढ़ में सीएम गहलोत उनकी करेंगे अगुवाई। वो वहां पर पहुंचेंगे और उनका स्वागत करेंगे, और उसके बाद में फिर वो किशनगढ़ है, श्रीगंगानगर है, वहां भी जाएंगे, दौरा करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। देखना ये होगा कि उपचुनावों में क्या हासिल होता है, लेकिन कल से दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। अगली खबर है, राजस्थान में विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। काफ़ी गहमागहमी रही और 2 लोगों ने सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया। टोडा भीम के विधायक पीआर मीणा साहब ने ब्लैक नजर आए। काला पैंट, काली शर्ट, काला कोट और काला चश्मा लगा करके विधानसभा पहुंचे पीआर मीणा साहब। उनको लेकर के बहुत सारे विधायकों ने चुटकी भी ली। वहीं वासुदेव देवनानी जो विधायक हैं अजमेर से, उनको लेकर के भी, उनकी एनर्जी और उनकी ऊर्जा को लेकर के भी विधायकों में अच्छी खासी चर्चा रही कि आखिर इस उम्र में भी मीडिया से रूबरू होना, उनको लेकर के बाइट देना, इन सारी चीज़ों में वो किस तरह इतना एक्टिव रहते हैं इस उम्र में भी। तो कुल मिलाकर के ये है कि कुछ सर्द और कुछ गर्म के साथ में विधानसभा का बजट सत्र इस समय चल रहा है। 24 तारीख को आने वाला है राजस्थान राज्य का बजट। अब देखना होगा क्या कुछ किस तबके को मिलता है। अगली खबर, एसीबी का पंजा लगातार चल रहा है और दौसा में आज फिर कार्रवाई की है। दौसा में मंडावरा थाना प्रभारी को आज रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। थाना प्रभारी लाल सिंह और उनके हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह को एक मामले में ट्रैप किया गया है जयपुर एसीबी के द्वारा। तो एसीबी अपना काम लगातार कर रही है, मगर शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को, जिनको मोटी मोटी तनख्वाह तो मिलती है, मगर छोटे मोटे रिश्वत के पैसों की खातिर ये अपना ईमान बिगाड़ देते हैं। लेकिन ऐसे जितने भी अधिकारी हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप बच नहीं सकते हुजूर आला, क्योंकि व्यक्ति की भी नज़रें आप पर हैं और चारों तरफ कैमरों की नज़रों में भी आप हैं। अब एसीबी आपको छोड़ने वाली है नहीं। जब बड़े बड़े एसडीएम अंदर चले गए तो आपकी तो औकात ही क्या है। तो रिश्वत का जो खेल है ना, वो अब धीरे धीरे राजस्थान में कम होने भी लगा है, मगर कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि वो अभी अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन एसीबी उन पर लगातार पंजा कस रही है। चलिए अगली खबर, और अगली खबर ये है स्कूल फीस से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगा दी रोक कि अब अभिभावकों को देनी होगी 100% फीस सत्र 2021 और 22 की। अब समस्या ये है कि अभिभावकों का ये कहना है कि जब काम धंधा था ही नहीं, बेरोजगार थे हम और घरों में रहे कैद, तो फीस दें तो दें कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया। अब कल शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि नहीं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान तो करते हैं, मगर अभिभावकों को राहत पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि इस विधानसभा सत्र में कहीं ना कहीं एक कानून आएगा और अभिभावकों को राहत देने का प्रयास राजस्थान सरकार ज़रूर करेगी, क्योंकि अभिभावक इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने बच्चों की फीस दे पाएँ। तो उम्मीद ये करते हैं कि राजस्थान सरकार अभिभावकों को कोई ना कोई राहत ज़रूर देगी। तो राज्य सरकार से ये बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं हम भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। कामा पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे लालपुर निवासी आशिक को आज गिरफ्तार कर लिया। काफ़ी टाइम से ये फरार चल रहा था, इसकी तलाश पुलिस को थी और आज मुखबिर की सूचना पर इसको दबिश दे करके गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक दुष्कर्म पीड़िता ने आज एसपी से लगाई गुहार। ये भी भरतपुर का मामला है। उनके साथ गैंगरेप हुआ था और उसके बाद में उनके जो आरोपी हैं, नामजद आरोपी, उनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि 164 में उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं।
लेकिन उसके बावजूद जब गिरफ्तारी नहीं हुई है तो आज वो एसपी से मिली और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पहाड़ी के छपरा क्रेशर जोन में ग्रामीणों व क्रेशर चालक के बीच में लंबे समय से एक विवाद चल रहा है और इसको लेकर के बहुत सारी एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है पहाड़ी थाने में। आज इसको लेकर के सीआईडी सीबी ने की जो टीम थी वो वहां पहुंची, जांच की, आखिर तथ्य हैं क्या, कौन सही है और कौन गलत है, इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद में देखते हैं इस विवाद का क्या निपटारा होता है। साथ में पहाड़ी थाना क्षेत्र के जो थानाधिकारी थे वो भी मौजूद रहे। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो अवैध हथियारों के खिलाफ एसपी केसर सिंह जी की लगातार कार्रवाई जारी है और इस मामले में आज एक बालक को निरुद्ध किया गया है। जी हाँ, एक बालक को निरुद्ध किया गया है। उसके पास से एक तमंचा मिला है और बसेड़ी क्षेत्र के गुलाबली पंप के पास वो घूम रहा था और गश्त के दौरान डीएसटी टीम ने उसको गिरफ्तार किया है मुखबिर की सूचना पर। एसपी केसर सिंह द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से बहुत सख्त लहजे में नजर आए हैं एसपी केसर सिंह जी और कई ऐसे बजरी माफिया हैं जो इस समय अंडरग्राउंड हो चुके हैं, यानी भूमिगत हो चुके हैं और उनके इस काम की हर जगह प्रशंसा भी हो रही है कि हाँ, अगर एक्शन हो तो सख्ती से हो और इनफील्ड नज़र भी आना चाहिए। अब चलते हैं करौली की तरफ। देखिए, हमारे यहाँ तो नगर परिषद की बैठक हो गई, पहली आम जो साधारण सभा थी वो हो गई, बैठक हो गई, जितने मुद्दे थे उन पर डिस्कस हो गई, बहस हो गई। अलग अलग नगर परिषद क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में इसकी बैठक भी अब हो रही है और कुछ में होने वाली है। करौली में भी हो गई आज और 1 अरब रुपए का बजट पारित हुआ है करौली नगर परिषद का, यानी 1 अरब रुपए खर्च होंगे आने वाले समय में। किस पर क्या होगा वो डिटेल अलग है और 70 सफाई कर्मियों को और लगाया जाएगा ताकि शहर की सफाई व्यवस्था सुधर सके। और सभापति सगीरा खातून और आयुक्त नरसी मीणा हमारे यहीं थे, पहले यहीं से ट्रांसफ़र होकर के गए हैं करौली, तो वो दोनों मौजूद थे और सभी वार्ड पार्षदों की मौजूदगी में ये बजट पारित हो चुका है करौली में। करौली गंगापुर सिटी सड़क मार्ग पर फल सब्जी मंडी के पास में एक दीवार ढह गई। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंचे। दरअसल दुकानों के निर्माण के दौरान जो बेसमेंट बनाया जा रहा था उसने आसपास की दुकानों की जो नींव थी उसको कर दिया कमज़ोर और इसके कारण उन दीवारों में आ गई दरार और दुकानें ढह गई। दुकान निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर यानी हमारे ज़िले की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। बौली के अनिल गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी लेखराज मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर हमने आपको पहले ही दिखा दी थी। और चाकू जो गोदा गया था उस चाकू को भी आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया है जो उसने इस्तेमाल किया था और आरोपी को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। बौली पुलिस ने आज एक और बड़ी कार्रवाई की है। डोडा चूर्ण की तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है और उससे के पास से 5 किलो डोडा चूर्ण मिला है। इसी तरह मलारना डूंगर तो मेगा हाईवे पर आज एक बड़ा हादसा हुआ साहब। और हादसा क्या हुआ कि एक लोडिंग टेम्पू था, उसकी टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। ये दोनों बाइक सवार जो हैं वो पीपलदा के रहने वाले थे और मौके पर इनकी मौत हो गई। ये सूचना पर मलारना डूंगर पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को अपने कब्जे में लेकर के मलारना डूंगर पहुंचाया और पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। कुल मिलाकर के हादसे लगातार सड़क दुर्घटना के बढ़ते जा रहे हैं, जबकि अफसोस की बात यह है कि राजस्थान में इस समय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है ना। जोरदार बात, सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना में मौत ना हो, मगर फिर भी ना तो सड़क दुर्घटनाएं रुक पा रही हैं और ना ही मौतों का सिलसिला रुक पा रहा है। तो फिर कैसा सड़क सुरक्षा माह है साहब? आप कुछ भी तो नहीं कर पा रहे और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ ही नहीं है जो लोगों को अवेयर करे। यही तो रोना है। आगे चलते हैं। सवाई माधोपुर में तो आज एक ज्ञापन और दिया गया और ज्ञापन दिया बौली जिले के भेड़ोली गांव के पहाड़ पर इन दिनों अवैध पत्थर के खनन को लेकर के ग्रामीण परेशान हैं क्योंकि वहां चलती है ब्लास्टिंग।
पत्थरों को तोड़ने के लिए बारूद लगा करके और पहाड़ों में ब्लास्ट किया जाता है। उस ब्लास्टिंग से आसपास के जो घर हैं उनकी दीवारों में आती है दरार, कई मकानों को पहुंचता है नुकसान। मगर वो जो खनन माफिया हैं वो बाज नहीं आ रही अपनी हरकतों से, लगातार ब्लास्टिंग चल रही है। इसको लेकर के आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि महाराज इससे तो कम से कम बचाओ हमको। लगातार वहाँ अवैध खनन चल रहा है और जिन लोगों ने अपने मकान बनाए हैं उनकी दीवारें टूट रही हैं और लगातार अवैध खनन जो है पत्थरों का वो जारी है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर और वो है सरपंचों से जुड़ी हुई। ये तो हम भी कहते आ रहे हैं साहब, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज सरपंच संघ ने ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर को। सबसे बड़ा रोना तो ये था कि पिछले 1 साल से कोई बजट ग्राम पंचायतों को नहीं मिला है। गांवों की दशा तो सुधारना चाहते हैं हम, लेकिन पैसा नहीं देंगे तो फिर सुधरेगी कैसे। केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा भेजा गया था सिर्फ वही ग्राम पंचायतों को मिला है। राज्य सरकार ने 1 रुपया भी किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को बजट के रूप में, पैसे के रूप में नहीं दिया। अब ग्रामों का विकास हो तो हो कैसे, सबसे बड़ी समस्या। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही, स्वराज गांधी योजना का भी उनको कोई पैसा नहीं मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य जो है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, किसी नई योजना पर कोई काम नहीं चल रहा है। दूसरी बात, जो नई ग्राम पंचायत बनी है उनका तो कहना ही क्या। उन विचारों के पास तो बैठने के लिए खुद का नया ग्राम पंचायत का भवन तक नहीं है, क्योंकि नई तो ग्राम पंचायत बनी है। अब बनाएं तो कैसे बनाएं, क्योंकि बजट नहीं। अच्छा, एक ऑर्डर आ जाता है कि भाई साहब अपनी जो निजी आय है उससे खर्चा चलाओ। ग्राम पंचायतों की निजी आय की बात कर रहे हो आप? मुझे बताइए, ऐसी बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं सर जिनकी निजी आय 1 रुपया है, शून्य है। कहां से करेंगे वो? सफाई भी होनी चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, सड़कें भी मिलनी चाहिए, पैसा देंगे नहीं हम तो क्या करें? कोई जादू की छड़ी है जहां से ग्रामों का विकास होगा, जहां से ग्राम पंचायतों का विकास होगा? सोचिए सर, थोड़ा सा सरकार को गौर करना पड़ेगा इस बात पर कि देना बहुत कुछ चाहते हो, देंगे हैं नहीं, करते रहो, कागजों में कार्रवाई चलती रहेगी। अच्छा, आपको एक बड़ी जोरदार बात मैं बताता हूं। आज पंचायत समिति सभागार से मैंने आज आपको एक लाइव दिखाया था और वो लाइव ये था कि 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक सरपंचों की और ग्राम विकास अधिकारियों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होना था। बोर्ड पर लिखा हुआ था आमुखीकरण, आमुखीकरण। पहले तो मुझे इसकी परिभाषा समझा दो आप कि कितने लोग तो इस बात को समझते हैं, कितने सरपंच इस बात को समझते हैं कि आमुखीकरण कार्य योजना जो है, ट्रेनिंग सेंटर जो है, प्रशिक्षण शिविर, इसका मतलब भी कोई सरपंच समझता है क्या? और अंदर की बात मैं बताऊं, 8 तारीख को जितने भी सरपंच और अधिकारी आए थे ना, उनको तो करवाया गया फर्स्ट क्लास नाश्ता। 9 तारीख को कोई नहीं आया, 10 तारीख को कोई नहीं आया, आज थी 11 तारीख, लाइव मैंने आपको दिखाया, आज भी कोई नहीं था। मैक्सिमम सीटें खाली थी, केवल 4 व्यक्ति मौजूद थे पंचायत समिति सभागार में। बजट उठेगा बहुत लाखों का, प्रशिक्षण दिया साहब हमने सरपंचों को। शर्म करो, कब तक इस तरह के घोटाले करते रहोगे? और अंदर की बात एक और बताऊं, जब मैंने ये न्यूज़ चलाई उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रशासन एक्टिव हुआ और फिर भी क्या बात हुई कि कल सारे सरपंचों को बुला करके और दाल बाटी चूरमा की पार्टी दे दो। कमाल करते हो, इसी का बजट आया था आपके पास? एक दिन तो नाश्ता करवा दिया, अब दे दो दाल बाटी चूरमा की पार्टी, हो गया प्रशिक्षण। इसी को कहते हैं। फिर क्यों करती है इस तरह की योजनाएं सरकार चालू? जब इनका कोई महत्व ही नहीं है, जब इनके नाम पर लूट होती है सरेआम, तो इस तरह की योजनाएं चलाते क्यों हैं आप? एक दिन नाश्ता करवा दिया, अब दाल बाटी चूरमा की पार्टी दे देना। पार्टियों के लिए पैसा आता है क्या सरकार से? गरीब आदमी का दर्द महसूस करके देखना और इन सरपंचों से इनकी वास्तविकता पूछ करके देखना कि ये कितना समझते हैं और इनको किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, पहले चला करते थे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, करोड़ों रुपए का बजट आता था, मगर एक भी आदमी साक्षर नहीं हुआ। बिल्कुल, अगर आप वास्तविकता देखोगे और आंकड़े देखोगे ना, तो ये जितनी भी योजनाएं चलती है ना, ये फाइलों में चलती हैं। ओरिजिनलिटी या हकीकत बहुत परे है। आज जब मैंने वहां जा करके देखा ना, केवल 4 व्यक्ति थे पंचायत समिति सभागार में, और जो ट्रेनर थे ना, उनकी फाइल रखी हुई थी, जो भी मैंने आपको जूम करके बहुत करीब से दिखाई थी, गायब थे वहां से। प्रशिक्षण जो देने वाले थे वो कहाँ गए?
बिलों पर दस्तखत करने, सिर्फ पैसा उठाना है, नाश्ता करना है। और आपको बता दूं, अगर कल इस तरह की कोई पार्टी हुई तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि जी न्यूज़ पोर्टल वहां पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। हम दिखाएंगे वहां कि कौन सी दाल बाटी चूरमा की पार्टी वहां पर हो रही है। शर्म करो, और नहीं तो नौकरी छोड़ के चले जाओ यहां से। लाखों और करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं आप जैसे लोग बजट के नाम पर और इस तरह के प्रशिक्षण के नाम पर। क्या जरूरत है आपको प्रशिक्षण की? किसी सरपंच को किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। आप सीधा सा उनका बजट दे दीजिए, उनके काम बता दीजिए साहब। सफाई के मुद्दे, सड़कों के मुद्दे, नल और बिजली के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं गांवों में, उन पर तो आपका ध्यान नहीं गया। प्रशिक्षण दे दो साहब इनको। काय का प्रशिक्षण दे रहे हो आप? 8 तारीख से 12 तारीख तक जितने भी सरपंच हैं उन्होंने अंदरूनी तौर पर यह बताया साहब कोई प्रशिक्षण नहीं दिया हमको। यहाँ पर 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम खराब करके और डेली चले जाते हैं हम यहाँ से। सिर्फ 8 तारीख को लोग आए थे और उस दिन नाश्ता करवा दिया। और आज जब आपकी खबर चली है उसके बाद ये कहा है यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो करना क्या है? करने को भी यही मिला, दाल बाटी चूरमा। कमाल करते हो यार साहब। खैर, इन पर नजरें जरूर बना करके रखूंगा मैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर हैगी गंगापुर सिटी से। लेकिन गंगापुर सिटी की खबरों को दिखाने से पहले, सुनाने से पहले, मैं बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों से जिनका मुद्दा आज से नहीं लगभग 6 महीने से चल रहा है। और मुद्दा यह है वार्ड नंबर 45। वहां से गुजरी है दौसा गंगापुर रेल लाइन। उनका रास्ता हो गया बंद। एसडीएम साहब से मिले, ज्ञापन पे ज्ञापन दिए, आश्वासन पे आश्वासन मिला। एसडीएम साहब 2 बार 4 बार वहां चले गए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी उन्होंने मुलाकात की, विधायक रामकेश जी से भी मिले, और बड़ा जोरदार सा जवाब मिला। जवाब क्या मिला मैं उन्हीं लोगों से सुनवाऊंगा, क्योंकि हम कहेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, तो हम तो क्यों बोलें? हम नहीं बोलेंगे साहब, लोग वो बोलेंगे और सच्चाई आपके सामने आज रखेंगे। वार्ड नंबर 45 के कुछ लोग मेरे साथ हैं और उनमें एक महिला भी हैं जो लगातार इस मामले को लेकर के एक्टिव रही हैं, और वो आज इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगी कि आखिर मामला है क्या। क्योंकि उन लोगों का रास्ता जो है ना, जो बरसों से चला आ रहा था, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, वो रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। अब उन लोगों को निकलने तक की समस्या है कि अब वो जाएं तो जाएं कहाँ। आप अपने घर का रास्ता एक दिन के लिए बंद करके देखो, पता चल जाएगा आपको कि जब रास्ता ही बंद है तो मैं करूं क्या, मेरे पास विकल्प क्या है। यही हो रहा है वार्ड नंबर 45 के बाशिंदों के साथ में। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं उनसे। मेरे साथ हैं अनीता जी और हरिशंकर जी। आइए अनीता मैम और हरिशंकर सर। हरिशंकर जी तो आते रहते हैं, जी न्यूज़ पोर्टल आगे आ जाइए। और अनीता मैम पहली बार मेरे साथ में आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि जितने भी आप लोगों ने आंदोलन और ज्ञापन दिए हैं अब तक, उनमें अनीता मैम बिल्कुल साथ में तो रही है। मैंने कई बार देखा है इनको। अब मुझे ये बताइए, अभी फ़िलहाल की पोजीशन क्या है आपके वार्ड की? हमारे वार्ड में सर फिलहाल की पोजीशन में बिल्कुल रास्ता अवरुद्ध है। पैदल भी आदमी नहीं जा सकता, और किसी के पास में मोटरसाइकिल नहीं तो 3 दिन तक सब्जी भी नहीं बन सकती उस घर में, क्योंकि 6 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा है। पूरी कॉलोनी बंद है? बिल्कुल पूरी चीज है, बिल्कुल कॉलोनी बंद है। 500 घरों की बस्ती है, उसमें 500 घर बसते हैं उस कॉलोनी में। आपको पता 500 घर के बच्चे भी होंगे, स्कूल खुल गया है, तो बच्चों को लेके कैसे निकलेंगे हम? लाइन के ऊपर होके निकलेंगे क्या? है, हमारी भी तो कुछ सुविधा है। हम एसडीएम साहब के पास गए थे। एसडीएम साहब संडे को गए थे, वहाँ पे हमसे बोला, इस रविवार को जाके आए। एसडीएम साहब ने बोला तुम्हें 25 फीट का रास्ता मिल जाएगा, आप रेलवे का काम चलने दो। हमने हाँ कर लिया, चलो भाई ठीक है। हमें जब एसडीएम साहब भी विश्वास दिला रहे तो हमने मान लिया। मैम इस तरह का आश्वासन तो आपको पिछले 6 महीने से मिलता आ रहा है लगातार? पिछले 6 महीने से मिल रहा है, लेकिन अब की बार एसडीएम साहब खुद गए और उनने खुद बोला हमसे कि आप काम करने दो और आपको 25 फीट का रास्ता दे देंगे हम। हमने मान लिया चलो 25 फीट का। फिर भी वो मैडम है जिनकी फैक्ट्री है, वो बोल रही है मैं रास्ता नहीं दूंगी, मेरी जमीन है। क्यों? मेरे को कुछ रिको ने ना रेलवे ने मुआवजा दिया भी नहीं है, तो मैं क्यों निकलने दूं? जब मेरी प्रॉपर्टी में होके नहीं निकलने दूंगी। उसने पाइप लगा दिया। मेरे ख्याल से उनका कहना अपनी जगह सही है। उनका तो ठीक है, वो तो कहेंगी वो तो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उनको कुछ मिला ही नहीं, तो वो क्यों निकलने? प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है। कोई अपनी प्रॉपर्टी पे तो बेफालतू में कब्जा नहीं करने देगा। बिल्कुल सही बात है ये ना बात। तो अब रास्ता पूरी तरह बंद है? बिल्कुल बंद है सर। वहाँ पे पैदल भी नहीं निकल सकता,
इतनी वो हो गई, हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि हम कॉलोनी के अंदर सड़े। हमारी अगर कोई बीमार भी हो गया तो हमको आने में आधा घंटा लग जाएगा, हॉस्पिटल लेके आएंगे तो जब तक उसकी जान ही चली जाएगी तो क्या फायदा फिर। सही बात है। गांव छोड़ के यहाँ आए हैं हम, डॉक्टर साहब से भी मिले हैं, एमएलए साहब से भी मिले हैं। अच्छा, एमएलए साहब रामकेश जी से जब मिले तो उन्होंने क्या जवाब दिया? एमएलए साहब के पास आए हम, जब एमएलए साहब हमसे बोले तुमने वोट दिया कि तुम पूछा आपसे? हाँ, मैंने पूछा, मैंने कहा साहब आपके पास हम जनता क्यों आई है, आपके पास कुछ लेके आई है, आप कोई हमने चुना है तो आप हमारी समस्याओं को सुनो। उनने कहा सुनेंगे क्या समस्या तुम्हारी। जब हमने उनको एप्लीकेशन दी तो उनने फाड़ के एप्लीकेशन को और फेंक दिया एमएलए साहब ने मेरे सामने। फिर मैंने कहा साहब ऐसे क्यों, आप ही नहीं सुनेंगे तो कौन, कि तूने वोट दिया? हाँ, मैंने कहा मैंने वोट दिया, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैंने 4 वोट दिए एमएलए साहब को फर्जी। हाँ, मैंने कहा मैंने वोट दिए। एमएलए साहब क्यों नहीं बोले? उस टाइम पे बोलते एमएलए साहब हाँ मैंने वोट दिया। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर जनता नहीं चुनती तो आज एमएलए साहब इस कुर्सी पे नहीं होते। अगर मीणा समाज नहीं चाहता इसको तो आज ये कुर्सी पे नहीं बैठते इस एमएलए की पे। क्यों? गाँवों ने इनको, मीणाओं ने तो समर्थन दिया तभी तो आज ये एमएलए बन गया। और फिर गाँव की जनता को कुछ साल संभाल ही नहीं लेते। नहीं, पर आपको नहीं लगता कि उनका ये सवाल पूछना वाकई में गैर वाजिब था कि आपने वोट दिया है क्या? सबूत, जनता सबूत देगी। जब अगर जनता ही नहीं चाहती उसको, एमएलए कैसे बन जाते हो ये बताओ आप। फिर जीतने के बाद तो आप सबके हैं, जीतने के बाद तो देखिए किसी ने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन जीतने के बाद आप सबके हैं। तो सबके हैं ना एमएलए साहब, फिर भी सबूत मांगते हैं। अब सबूत है नहीं, हमने ये तो सबूत नहीं, हमको क्या पता कि हमसे एमएलए साहब सबूत मांगेंगे। नहीं, सबूत भी रख लेते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सबूत भी रख लेते हैं हम। अगर एमएलए साहब हमसे सबूत मांग रहे हैं तो हम सबूत भी रखते हैं। लेकिन एमएलए साहब एक बार मेरे सामने आया वोट लेने के लिए, जब उनसे है बात मैं करूंगी अकेली। हाँ, मैं मेरे हक के लिए नहीं लड़ रही हूँ। वहाँ पे 500 नहीं, ये सबकी समस्या है, ये सबकी सार्वजनिक समस्या, किसी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये लोग 500 घर रहते हैं वहाँ पे, तो 500 घरों के लिए लड़ रहे हैं हम, अकेले के लिए नहीं। हमारा पर्सनल काम नहीं है ये कि हमारा पर्सनल रास्ता हो कि हमारा खुद का हो तो लड़ रहे हैं हम, सबके लिए लड़ रहे हैं। क्यों? गांव छोड़ के आए, बच्चों को पढ़ाने के लिखाने के लिए तो आके मकान बनाए हमने। पता है कैसे कैसे कोई गरीब भी रह रहा है, कोई पैसे वाला भी रह रहा है, तो उनको हालत बहुत तो दूसरी जगह। सबसे बड़ी बात है ना कि आप किसी का रास्ता बंद कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। एसडीएम साहब ने खुद ने रविवार को ये कहा है कि बिल्कुल आपको रास्ता देंगे, आप शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल उठक पटक बंद। तहसीलदार साहब छाती बिन पीठन पे हाथ मार मार के कह रहे हैं कि अब शांत रहो, गड्ढो मत खोदो। मैं गड्ढो हमने नहीं खोदो साहब, गड्ढो खोदो रेलवे ने। आप इसको बंद कर दो, रेलवे को काम करो, मैडम को मुआवजा दो, हमको छोटा सा रास्ता दे दो, ये बस्ती जी लेगी साहब। कुल मिलाकर के ये है कि अगर इसी बात को मैं कहता ना तो शायद बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती। अरे साहब आप तो विधायक साहब के खिलाफ हैं, अरे साहब आप तो बीजेपी के हैं, आप तो कांग्रेस के हैं। मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी का दर्द कह रहा है। जब ये मैं मिली हैं और इन्होंने भरोसा जताया था विधायक पर, और वही विधायक इनकी दी हुई शिकायत को और इनकी एप्लीकेशन को फाड़ करके फेंकता है और ये कहता है कि आपने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, इसका सबूत मुझे दिखाओ। लोकतंत्र में अगर जनप्रतिनिधि ऐसे हो जाएंगे तो फिर लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। ये कुछ नहीं मांग रहे आपसे, दाल रोटी छत ज़मीन सड़क सब ईश्वर ने इनको दे रखा है, मगर एक रास्ता जो 35 साल से चल रहा था ना, सिर्फ उसकी मांग इन्होंने की थी। आज ये किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं ये बहुत जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ जा करके लाइव, कि इनका एक व्यक्ति का निकलना भी वहाँ से मुश्किल हो गया। जिन महिला की हम बात कर रहे हैं, जिनका जिक्र अभी अनीता मैम ने किया कि साहब वो जो महिला है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उसने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसने पैसा दिया था और उसी हिसाब से उसने उस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, या वो उसकी ज़मीन है। लेकिन हेलो अनिल सर, अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से लाइव। हाँ बताएं, इस टाइम कौन सा लाइव कर रहे हो? आज थोड़ा लेट हो गए थे सर, और ये वार्ड नंबर 45 के बहुत सारे लोग आए हैं सर यहाँ पर। इनका क्या निस्तारण हो सकता है सर? काफ़ी टाइम हो गया इन लोगों को। क्या चीज का? वो रास्ते वाला मैटर जो रेलवे का है। इस टाइम रात को 9:45 बजे कौन से समाधान के लिए आए हैं? नहीं, पर अब अपना दर्द तो ये रखें कि क्या कहें। हम तो आएंगे, हम तो बंद। हाँ, आप गए थे सर रविवार को वहाँ पे? हाँ बिल्कुल गया था। तो अभी वहाँ पे जो भी है सीधी सी बात है, देखो वहाँ पे है कि हम सिर्फ रेलवे के काम होने के बाद जो लैंड बचती है रेलवे का कोई यूज करने का नहीं है। अच्छा, प्लान तो खाली रहेगी, तो रास्ते के रूप में काम आती रहेगी। अगर इनको नहीं मिल पाई सर, इसका कोई ना कोई विकल्प तो आप लोगों ने निकाला होगा, प्रशासन ने?
यदि लैंड अवेलेबल है तो रास्ता रहेगा, और अगर नहीं है तो यदि वो लैंड यदि बचेगी नहीं तो फिर रास्ता कहाँ से होगा? तो फिर इनका कोई विकल्प नहीं है, रास्ता तो देना पड़ेगा ना कॉलोनी को अपने को। अब ये बात है ना, ये इतना लाइव पे भी है ना, ये कोई हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो आप कर रहे हैं कि भाई हाँ ये देना पड़ेगा, ये तो मैं ही कह रहा हूँ कि बिल्कुल रेलवे का यही प्लान है कि वहाँ पे यूज नहीं आएगी उनकी जमीन, वो खाली रहेगी। तो अब आप ये मतलब जो है नहीं नहीं बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कर नहीं सकता, आपकी बात भावना को मैं समझ रहा हूँ। कोर्ट में ये कह नहीं सकता कि भाई ये मैं रास्ते के रूप में कर दूंगा। हाँ अच्छा अनिल सर, एक रेलवे काम नहीं करेगा ऐसा अनऑफिशियल उन्होंने बताया मुझे। हाँ इधर काम तो वो उनके काम आ जाएगी। अच्छा अनिल सर, एक दर्द मेरा खुद का जरूर है। सैनिक नगर पर मैंने आपका लाइव चलाया था कि 31 जनवरी तक वहाँ सीवरेज का काम पूरा हो जाएगा। सर लोग अब भी रो रहे हैं, धूल उड़ रही है और अभी तक 1% काम नहीं हुआ सर वहाँ पे। अभी 1% नहीं, काम काफी हो गया। कुछ प्रॉब्लम्स आई बताई उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी जो है सर इसमें 5 से 10 दिन और लगेंगे। तो अभी अब इनका देखिए हो जाता है अभी नहीं 1-2 दिन का, और उन्होंने कल ही बात हुई थी, 1-2 दिन में और हो जाता है। नहीं तो इसमें ये है कि जितना लेट होता है उतनी इन पे पेनल्टी इम्पोज होती रहती है। नहीं बिल्कुल, और जनता को परेशानी बहुत हो रही है सर। अनिल सर जी जी बिल्कुल। ओके सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। तो वो थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब सा लगा मुझे कि जब आप रात में लाइव ले रहे हैं, पर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कम से कम हमारा फ़ोन रिसीव किया और आपने एक जवाब दिया। देखिए अब एसडीएम साहब का तो एक ही विकल्प है, अगर ज़मीन मिल गई और रेलवे ने छोड़ दी तो आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब क्या किया जाए? हमारा एक विकल्प है सर, कल 12 बजे तक एसडीएम साहब खुद मौके पे जाके उसका मौका मुआयना करें और जो दशा में रविवार को छोड़ के आए उस दशा को देखें कि उसका चेहरा कितने बदरूप से बदल चुका है। या टाइम पे बिल्कुल मच्छर भी नहीं निकल सकता। नहीं सोमवार के दिन हमारा 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, मंडे के दिन, सोमवार के दिन हम धरने पे बैठ जाएंगे, एसडीएम कोर्ट पे आएंगे, लुगाई मोटार आके धरने पे रोड जाम कर देंगे। पूरी जिम्मेदारी एसडीएम साहब की खुद की होगी। ये हमें रास्ता हम कोई विवाद नहीं चाहते, हम शांतिपूर्ण रूप से, ये चाहे तो एसडीएम कोर्ट में धरना दे दें और ये चाहे तो रोड रोक दें, इसकी जिम्मेदारी इनकी हाईवे खुद भी की है जाम कर सकते हैं। बस हमारा लास्ट है, कहाँ तक क्या करेंगे? 6 महीने हो गए हम भटकते भटकते, 6 महीने हो गए। आप भी सोचो, और कौन से संविधान में लिखा है रास्ता बंद करना? आप देखते हो गाँव में भी सरपंच खेतों में होके भी रास्ता निकलवा रहे हैं। तो ये तो 500 घर है यहाँ पे, कॉलोनी बसी हुई है, कॉलोनी बसी हुई है, 25 साल पुराना रास्ता कम से कम। जब से हमको 10-12 साल हो गए यहाँ आधे हुए, यही से निकल रहे हम, इसी रास्ते से निकले। इनसे पहले तो ये बड़े बूढ़े बसे हुए हैं यहाँ पे आके, तो ये भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। जब क्यों नहीं किया बंद रास्ते को? झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल नजदीक नहीं आ रहा। अच्छा, आपके वार्ड में और कुछ नए काम हुए कि नहीं हुए? रोड लाइट वगैरह के? रोड लाइट देखो सर, रोड लाइट के लिए पजल जो अच्छा, वो रास्ते वाला मैटर का क्या हुआ जो आपने मुझे भेजा था? कीचड़ है वहाँ हेमराज जी के वहाँ पर। बिल्कुल साहब, जो अपन के सभापति जी वो हैं चेयरमैन साहब, बिल्कुल उन्होंने उसको मुहिम में लिया है। हाँ, बराबर फोन उठाते हैं वो, और बराबर हमारी बस्ती में जो काम के लिए हम उनसे बोल रहे हैं वर्तमान में, बराबर फटाफट काम हो रहा है उनके फोन से। तो कुल मिलाकर के सभापति महोदय तो सक्रिय हैं, वो तो कर रहे हैं सहयोग, कर रहे हैं हमारे लिए, कर रहे हैं। लेकिन वार्ड पार्षद हमारी कोई जन सुनवाई नहीं करता। तो फिर जिता कैसे दिया आप लोगों ने? अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। वैसे ही एमएलए साहब भी ऐसे ही कर दिया हमारे साथ, सबके साथ धोखा हुआ है, तो वार्ड पार्षद भी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। हम क्या करें? चेयरमैन साहब बिल्कुल चेयरमैन साहब जरूर हमारे साथ दे रहे हैं। कुल मिलाकर के देखिए, ये जनता का दर्द है और ये लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती भी है साहब, कि कई बार क्या होता है कि हम ना चाह करके भी कुछ गलत लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कई बार चाहते हुए भी अच्छे लोग कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि समय बदल रहा है और बदलना पड़ेगा सर। हमारी सोच भी हमको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार अब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं साहब, अब लोग समझते हैं। लोग आपकी हर हरकत पर नज़र रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि इतने आसान है लोगों को बेवकूफ़ बना देना? अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने वोट की कीमत को अब समझने लगे हैं। कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है, कौन हमारे विकास के बारे में सोचता है और कौन सिर्फ आश्वासनों पर वो कहता ना कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती चली जाती है, लेकिन फैसला नहीं हो पाता। उम्मीद ये करते हैं, और ये मैं भी आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि अगर ये रास्ता नहीं खुलता है
तो जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा आपके साथ रहेगा और ये रास्ता हमको खुलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आम आदमी का रास्ता बंद नहीं कर सकते। पोर्टल तो हमेशा ही पब्लिक के साथ में रिहा है, हमेशा ही जी न्यूज़ पोर्टल तो पब्लिक के साथ में बराबर काम कर रहा है, लेकिन ये प्रशासन भी तो करे, काम तो उन्हीं को करना है, काम तो उनको करना है। अब बता ही तो सकें और बराबर बता रहे हैं, बिन पे जुआ ही नहीं रेंग रही, बिल्कुल जुआ नहीं रेंग रही। 5-5 ज्ञापन दे लो, 8-8 दे लो, टोकरी में पटक दें और बस काम हो रहा कागजन में, कागजन में काम हो रहा है सब, बिल्कुल जाके देखे ही नहीं। मैं आऊंगा देखे। अच्छा एक बात बताओ, विधायक साहब गए क्या वहाँ कभी देखने? नहीं देखने ही नहीं गए, हमसे बोले तुम चलो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, तो विधायक साहब गए ही नहीं। विधायक साहब कितने ज्ञापन दिया आपने विधायक साहब को अब तक? मेरे ख्याल से 2-3 बार मिल लिए हैं आप लोग। 2-3 बार मिल लिए विधायक साहब से, हम यहाँ पे आए थे उनके कार्यालय पे। 6 ज्ञापन एसडीएम साहब को दे चुके, 2 ज्ञापन डीआरएम कोटा, 2 डीआरएम जयपुर, 2 सुखबीर सिंह जी हैं अपन के सांसद साहब, 2 करोड़ी लाल जी, और बाकी के 3-4 दिना 8 दिना और आज 6 महीना से आप हमारे साथ हो। इनको बराबर इनकी आंखें नहीं खुल रही, आंधे हुए बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब से तो हमें बहुत उम्मीद थी कि बाबा हमारी कुछ सुनेंगे, लेकिन मुझे याद है कोर्ट में आपने उनसे मुलाकात की थी। बाबा से तो हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन बाबा हमारी सुन ही नहीं रहे। हम तो उनके लिए मरते हैं, लेकिन बाबा पता नहीं कहाँ पे है, हमारी कोई जन सुनवाई नहीं कर रहे बाबा। हमको तो विश्वास उन्हीं पे है कि एक नेता। आपको तो विश्वास इन पे भी तो था। नहीं इन पे भी था, पर इनने तो हमसे एक सबूत मांग लिया, बाबा ने तो ये सबूत नहीं मांगा। बाबा ने तो सिर्फ में एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने कहा 7 दिन के बाद में 7 दिन का हमको टाइम दो। मुझे याद है जब ये उनकी कोर्ट में पेशी थी तब शायद आप मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था और बड़े प्यार से इनसे कहा था कि आप बहुत लेट हो गए, पहले ही मुझे बता देते आप कि ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, पर इनको मैं समाधान करवाने का प्रयास जरूर करूंगा। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूंगा, मैं कल खुद पर्सनल व्यक्तिगत रूप से करोड़ी लाल जी से बात जरूर करूंगा, है ना, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो मैं उनसे डेफिनेटली बात करता हूं और मुझे भी उम्मीद है, मुझे आज भी उम्मीद है बाबा से कि बाबा आएंगे और हमारा रास्ता खुलवा सकते हैं, तो खुलवाएंगे तो वही खुलवा सकते हैं, नहीं और किसी से मैं उम्मीद नहीं रख सकती जो हमारा रास्ता खुलवा दे। एमएलए साहब से तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो घर भरने का काम करते हैं, जेब भरने का काम करते हैं, दलाल है ये जनता का सेवक नहीं है। क्यों? जनता के सेवक तो वो होते हैं जो जनता की सुनवाई करते हैं, ये सुनवाई नहीं करे। आज गंगापुर की हालत देखो, हर जगह देखो, पानी को नल के गड़बा दे आ रहा है, पानी आ रहा है, लाइट हर चीज़ की समस्या। हमारी कॉलोनी में सुबह की लाइट कटती है 7 बजे की, शाम को 7 बजे लाइट आती है, क्या करे आदमी ये बताओ आप। कुल मिलाकर के हमारी कॉलोनी की इतनी समस्या है कि आप देखोगे चल के वहाँ के आके। एमएलए साहब तो आते ही नहीं है, एमएलए साहब को तो टाइम ही नहीं मिलता यहाँ गंगापुर में आने का और देखने का। उनने तो कभी सोचा ही नहीं कि जाके कॉलोनी में देखो भाई कि हमें वोट दिए कि नहीं दिए। उनको तो वो सबूत मांगते हैं, अब सबूत तो नहीं बता सकते हम, बस ये सबूत मांगा, मेरे खुद से मांगा। और मैंने दिल्ली से आई थी, उनको वोट दिया मैंने। मैं दिल्ली रहती थी, क्यों दिल्ली में अभी कोरोना की वजह से मैं यहाँ रह रही हूँ, न मैं दिल्ली रहती हूँ, मेरा आदमी वहीं जॉब करता है। और ये बात है कि डॉक्टर साहब ने एमएलए साहब ने, रामकेश जी ने सबूत मांगा, उस बात से उसी दिन से मेरे को इतनी घिन आ रही है उनसे कि हाँ शायद ऐसा नेता दोबारा नहीं चुनेगी जनता। बिल्कुल कुल मिलाकर के देखिए, बिल्कुल आपने है ना अनीता मैम एक ऐसी बात कही है जो लोकतंत्र के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है कि अब वही बात आती है कि अगर मैं इस बात को कहता ना आपसे तो फिर आपको लगता है कि अजय जी बाबा के साथ कह सकती हूँ, एमएलए साहब के सामने बोल सकती हूँ हाँ कि हमसे उनने सबूत मांगा है। नहीं बिल्कुल, और देखिए जनता की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, ये वही जनता है जिसने आपको चुना है, तो जनता की आवाज़ को आप दबा भी नहीं सकते। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आप कितनों से नज़रें चुराएंगे, आप कब तक नज़रें चुराएंगे। और दूसरी बात, इसी जनता ने आपको चुना है, अगर इसी जनता के दर्द को आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि इनकी बात जो भी मांग है वो वाजिब है, और वार्ड नंबर 45 जो है ना वो इसी नगर परिषद का हिस्सा है साहब, इसको अलग नहीं कर सकते। दौसा गंगापुर रेल लाइन आपकी गुजरती है, गुजरने दो, इससे इन लोगों को परहेज नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि किसी एक सुविधा को देने के लिए आप लोगों को दुविधा में डाल दें, ये भी मंजूर नहीं है। जो बरसों से रास्ता इनका चल रहा था, आपने कैसे उस पर कब्जा कर लिया, और जब कब्जा करना ही था तो आपने इसका विकल्प पहले क्यों नहीं चुना कि अगर यहाँ से ट्रैक गुजरेगा तो फिर ये लोग कहाँ होकर के निकलेंगे। वही बात है। तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, इस मांग को हम भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे और
ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा गंगापुर शहर आपके साथ है कि एक वार्ड नंबर 45 और उनके लोगों का अगर रास्ता बंद होता है तो ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं माना जाएगा, चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े। 3 दिन का अल्टीमेटम हमारा, ये मान लो आप, लास्ट और बिल्कुल धरना 3 दिन का है, खुली चेतावनी है। 3 यदि दिन का है, 3 दिन कल 12 बजे तक कर सकता है तो कर ले, नहीं तो 3 दिन के बाद में हम पे जो होगा जो हम करेंगे। कल 12 बजे तक एसडीएम साहब खुद जाके देखें कि रविवार को जो रास्ता की हालत छोड़ के आए, आज उसमें कहां से तो काम करवाएंगे, कहां से वे निकलेंगे। एसडीएम साहब खुद रेलवे ट्रैक से हमारी तरफ नहीं जा सकते, खुद नहीं जा सकते, पैदल नहीं जा सके, चिंड नहीं जाके, हाथ पकड़ के ही चढ़ाने पड़ेंगे। उसको जाके देखें, और यदि वो कल देख नहीं पा रहे उसको, तो सोमवार को हम धरना पे बिल्कुल ठोकर बैठ जाएंगे एसडीएम कोर्ट में। चलिए, नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम और आप मिलकर के जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण ज़रूर करेंगे। और वही बात है ना कि जनता से बड़ा कोई नहीं है लोकतंत्र में। बिल्कुल सर, ये लोग चाहे कितने ही गूंगे और बहरे हो जाएं, लेकिन जब हमारी आवाज़ गूंजेगी ना, तो जो 1947 में देश आज़ाद करवा सकते हैं, तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। एक आंदोलन ये भी सही है, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है, यहाँ प्रजा की सुनी जानी चाहिए। और अगर आम आदमी की आप नहीं सुन सकते तो फिर लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपको आश्वासन देता हूं, और आप लोगों ने यहाँ आकर के जो टाइम दिया, अपनी जो बात रखी, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं सर। और अगर जी न्यूज़ पोर्टल की आपको कहीं भी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम बेशक आपकी मदद ज़रूर करेंगे, और ना सिर्फ आपकी, हर आम आदमी की जिसका अपना दर्द है, हम ज़रूर मदद करेंगे उसकी। क्या कहना चाहोगे, बताओ हरिशंकर जी। सर, मेरा कहना यही है कि जी न्यूज़ पोर्टल तो केवल एक गरीब आदमी का हाथ पकड़ के उसको निकालना चाह रहा है, लेकिन प्रशासन तो निकालन बस दे। हमारी मजबूरी ये है कि काम तो प्रशासन को करना है मैम, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, काम उन्हीं को करना है। और अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो फिर जवाब भी जनता देगी। जी न्यूज़ पोर्टल ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को लज्जित होना पड़े। लज्जित तो ये कर रहे हैं साहब, जी न्यूज़ पोर्टल के जितने भी कार्यकर्ता हैं बिल्कुल सजग, 24 घंटा अलर्ट खड़े हुए हैं, जबकि इनके ऊपर तो जुआ ही नहीं रहेंगी साहब। नहीं, बिल्कुल रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी, आप साथ दोगे, बिल्कुल इन पे जुआ भी रेंगानी पड़ेगी साहब, और इन पे काम भी करना पड़ेगा। ये हाथ जोड़े की मान जाए, राजी खुशी की मान जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं गैर राजी मानना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, और नहीं बिल्कुल मानेंगे, और आपकी वाजिब मांगे, कोई गलत मांग तो आप कर नहीं रहे। हमारी व्यक्तिगत कोई मांग नहीं, कुछ नहीं मांग रहे, हमें तो सिर्फ रास्ता चाहिए, बस रास्ता की लड़ाई और कुछ लड़ाई नहीं है। हमारी व्यक्तिगत मांग नहीं है साहब, प्रशासन से कुछ लड़ाई नहीं है, हमें रास्ता दे दे, बस रास्ता के लिए आए हम, रास्ता ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ मांग भी नहीं रहे किसी से, हमें तो सिर्फ रास्ता है, हमारी बाजी मांग। विधायक साहब वोट मांग भी खाएट जाएंगे साहब, उनको भी तो रास्ता बंद है, जरूरत ही नहीं है ना उनको आपके, हम घुसन नहीं देंगे, इसको बंद कर दिया। आएंगे वोट की टाइम पे तो आएंगे विधायक साहब, जब ही तो जवाब देंगे। इससे विधायक साहब घुसेंगे नहीं, बीच से हम नहीं घुसन देंगे, दोनों बगल से बंद है मामला। नहीं, चलिए, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, और जब भी कोई बात हो आप मुझे बिल्कुल बताइए, ठीक है अनीता मैम। और जब भी आपकी ज़रूरत हो, आपको कोई समस्या हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक बताइए, हम आपकी मांग को ज़रूर उठाएंगे, और रास्ता आप लोगों को मिल करके रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है मैम, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये वार्ड नंबर 45 के वो बाशिंदे थे सर जिनका अपना दर्द है, और आप सोचिए कि इस सर्दी में ये लोग रात को यहाँ आए हैं लाइव और हमसे जुड़े हैं, तो ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसीलिए आए। एसडीएम साहब ने भी कहा है कि बिल्कुल सर, मैं अपने स्तर पर जो हो सकता है वो बेहतर करने का प्रयास करूँगा, और हम भी आपसे वादा करते हैं कि ना सिर्फ वार्ड नंबर 45 के बाशिंदे, बल्कि इस तरह के जो लोग जिनको वाकई में अपने हक की लड़ाई लड़नी है, जी न्यूज़ पोर्टल उनका साथ ज़रूर देगा। अब आप इसको चाहे सही माने या गलत माने, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज हमने जो कहा है वो हमने नहीं कहा, ये आम जनता का दर्द है जो उन्होंने कहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और कल हुआ था सालोदा पर लाइव चलाने के बाद में एक बड़ा कांड क्या था, हमने आपको लाइव भी दिखाया, हम वहाँ पहुँचे और सब कुछ देखा। पुलिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस का कहना यह है कि साहब सब्जी वाले से लड़ाई हुई, उधार के पैसों को लेकर के ये मामला था, ठीक है, जमकर के हंगामा हुआ साहब, और फायरिंग की सूचना भी मिली, कुराड़ी भी चली, धारदार हथियारों का प्रयोग भी हुआ, 4 लोग घायल भी हुए, 2 दूसरे पक्ष के घायल भी हुए। लेकिन इसको लेकर के आज बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि साहब असामाजिक तत्वों के द्वारा ये काम किया गया, और कुछ लोगों का कहना था कि साहब ये सट्टे के कारोबार से जुड़ा हुआ कोई मामला था।
जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि ये पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ एक मामला था। लेकिन हम इनकी पुष्टि नहीं करते, हम पुलिस के उस बयान की पुष्टि करते हैं जिसमें उदयपुर थाना प्रभारी गंभीर जी ने कहा कि नहीं, उधार के पैसों को लेकर के ये मामला था और जो देखते देखते एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। ब्रजलाल जी ने बीच बचाव करने का प्रयास जरूर किया तो उनके साथ भी कुछ हरकत असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई। अब मामला क्या है ये जांच का विषय जरूर है और पुलिस अपने स्तर पर इसकी जांच जरूर कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूध की डेयरी पर ट्रक की टक्कर से आज एक युवक की मौत हो गई और जो युवक है वो खानपुर बड़ौदा का रहने वाला लक्ष्मण सिंह था। उम्र थी 34 वर्ष और ट्रक की टक्कर से उसकी मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया गया है और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर आज उनके परिजनों से मिले और उनको ढांढस बंधाया। ये गंगापुर सिटी की बड़ी खबरें थी। नालों की सफाई इस समय चल रही है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनमें अभी तेज़ी से सफाई का काम चल रहा है, मगर सभापति महोदय से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके के आप दावे कर रहे हैं उस तरह की सफाई व्यवस्था अभी ठीक नहीं हुई है। मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। हायर सेकेंडरी पार्क का मामला जो विवाद है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 6 वहाँ बतखें थीं जिनमें से 4 को कुत्तों ने मार दिया। वहाँ जो गार्ड था वो अपनी बात को स्वीकार कर ही नहीं रहा है कि साहब मेरी कोई गलती थी, बल्कि वो अब वहाँ के ठेकेदार को भी धमकी दे रहा है। इसको लेकर के ठेकेदार ने आज मुझे सुबह फ़ोन किया कि साहब रात को 8 बजे कुछ गुंडे मेरे पास में आए, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये तो अच्छा है कि कुछ लोग वहाँ थे और मेरी जान बच गई। मैं गार्डन से भागा और व्यापार मंडल में मैंने अपनी रात गुजारी है, लेकिन वो व्यक्ति मेरे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र कर सकता है, आपराधिक गतिविधि कर सकता है, तो इसको लेकर के वो थोड़ा डरा हुआ है। तो ये एक बड़ा मामला था। अब चलते हैं थोड़ा सा नांदोती की तरफ और नांदोती से एक खबर भेजी है कि ग्राम पंचायत करीरी के गाजीपुर क्षेत्र में अवैध पत्थर के खनन से लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है। वही मामला ब्लास्टिंग और ब्लास्टिंग की वजह से मकानों की दीवारों में आना दरार, पाटौर टूट चुकी हैं, पाटौर पोस्ट जितने मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दिन भर चलता है सर ये सिलसिला। उन लोगों ने इसको लेकर के ज्ञापन दिया है आज और कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पाटौर पोस्ट मकान है वो टूट चुके हैं और इन घटनाओं में कई लोग घायल भी हो चुके हैं, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है और मकान गिरता है तो पत्थर और टुकड़े जब आते हैं और मलबा जब आता है तो घायल होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये आज की तमाम खबरें थी। मुद्दों की अगर बात की जाए गंगापुर सिटी में, सबसे पहला मुद्दा है सफाई का। सर सफाई कहीं भी चौराहों पर आप जाकर के देख लीजिए, आवारा जानवर कचरों पर मुंह मारते मिलेंगे। टाइम पर सब जो कचरा है वो उठाया नहीं जा रहा है और लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। दूसरा है अतिक्रमण का मामला। ठेलों की भरमार होती जा रही है शहर में। कोई चौराहा, कोई सड़क, कोई सर्किल ऐसा नहीं बचा है साहब जहां ठेले वालों ने कब्जा नहीं कर रखा हो। लड़ने को और झगड़ने को तैयार हैं। आपको अगर अपना वाहन निकालना है तो अपने हिसाब से निकाल लो, वरना उन लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंगेगी। और आने वाले दिनों में ये मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इनकी जमात बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और गंगापुर सिटी में यातायात व्यवस्था में सबसे ज़्यादा अगर कोई कौड़ में खाज का काम कर रहा है तो वो कर रहे हैं टेम्पो। इतने टेम्पो हो गए साहब, इतनी तो आबादी नहीं होगी गंगापुर की जितने ज़्यादा टेम्पो हो गए। कहीं भी रोको, कहीं भी चलाओ, कहीं भी पार्किंग करो, कोई रोकने और टोकने वाला इनको नहीं है। अब कैसे चलना है ये आप जानो, अपनी जान हथेली पे लेकर आप निकलो। और सबसे बड़ा मुद्दा वही है यातायात व्यवस्था। कब सुधरेगी, कैसे सुधरेगी ये तो ऊपर वाला जाने, पर क्या करें साहब, ये जनता है और इसका तो हमेशा काम यही रहा है कि हम तो एडजस्ट ही करते आए हैं। यही तो हुआ है हिंदुस्तान में। 53 सवारियों की सीट है और वहाँ 150 सवारियाँ बस में घुस जाती हैं, क्योंकि हम एडजस्ट कर लेते हैं। जहाँ लिखा हो ना यहाँ पेशाब करना मना है, वहाँ हम ज़रूर पेशाब करते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम सीधे रास्ते तो चल ही नहीं सकते, हमें तो टेढ़े रास्तों पर चलने की आदत है। तो वही बात है कि हमें भी समझना पड़ेगा, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। लोगों के मुद्दे बहुत हैं, लोगों के दर्द बहुत हैं। बैठ कर के बात करोगे, सिस्टम से चलोगे तो हर समस्या का समाधान होगा। और अगर बेवजह फाइलों में चलते रहे, जैसे हमने आज आपको दिखाया पंचायत समिति सभागार में कि 8 तारीख को हो गई नाश्ते की पार्टी और कल हो जाएगी दाल बाटी चूरमे की पार्टी, अगर इसी तरह चलता रहा साहब तो ये देश एक दिन गड्ढे में ज़रूर जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि ये सुधरे, मगर कैसे सुधरे, सुधारने वाले साथ ही नहीं दे रहे। तो वही समस्या है। और मैं कहूँगा तो फिर कहोगे कि अजय जी आप ज़्यादा बोलते हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता सर।
मैंने आजकल कहना ही बंद कर दिया। मैं कुछ नहीं कहता, जो कहलवाता हूँ वो दुनिया से कहलवाता हूँ, जनता से कहलवाता हूँ। जनता खुद अपने आप कह देती है कि साहब ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। अब उसको किस रूप में देखना है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि दृष्टि से ज़्यादा दृष्टिकोण इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, सब्सक्राइब वाली बात वो फिर मैं आपको याद दिला दूं सर, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल को अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो ये दोष हमारा नहीं होगा, आपका होगा। बहुत सारे लोग अब तेज़ी से जुड़ने लगे हैं, बहुत तेज़ी से वो सब्सक्राइब करने लगे हैं, महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का। तो धन्यवाद सर जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया मैं उनसे फिर कहूँगा सर प्लीज़ लिंक पर जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन नंबर पर जाएं, बात करें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर करेंगे। मगर हमारी कुछ मजबूरियां हैं तो उनका भी आप ज़रूर ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आज का ये जो अनछुए पहलू है ये आपको पसंद आया होगा। और कल के लिए मैं थोड़ा सा हो सकता है माफ़ी चाहूँगा कि शायद कल अनछुए पहलू ना आए, मुझे इंपॉर्टेंट काम से कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। अगर नहीं गया तो अनछुए पहलू ज़रूर आएगा, और गया तो फिर कल के लिए आराम करें। फिर आएगा शुक्रवार और शनिवार और रविवार। तो रविवार को अपनी बात, शनिवार को मिलवाएंगे कुछ खास लोगों से आपको। तो इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं देते रहें। आपका साथ हमें एनर्जी देता है, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।